आदाब, मैं हूं नवादिश चौधरी। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। कॉन्फ्रेंस में 50 से ज्यादा मुल्कों के 5000 से ज्यादा मंदूबीन कर रहे हैं शिरकत। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, कई जख्मी। वजीर आला की हिदायत पर रात में ही पहुंचे कई वुज़रा। पीएम मोदी ने जाहिर किया रंजो गम। आज जख्मियों से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। 6 नए कॉरिडोर का करेंगे इफ्तिताह। अखाड़ों के ओहदेदारान से भी होगी मुलाकात। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग से बड़ी तबाही, अब तक 5 लोगों की मौत, सैकड़ों घर खाक। तकरीबन 1 लाख लोगों को निकाला गया। सदर जो बाइडेन ने कराई हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। खो खो आलमी कप के लिए टीम का ऐलान। आज 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होंगे मुकाबले। भारत नेपाल के दरमियान मैच से होगा आलमी कप का आगाज। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मेघालय उमियम में वाक़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के गोल्डन जुबली प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में ज़राअत व बहबूद, किसान और देही तरक्यात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत होंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया किसान एक्सपो का भी इफ्तिताह करेंगी। एक्सपो के दौरान सदर जमहूरिया किसानों और अपनी मदद आप ग्रुपों के साथ बातचीत भी करेंगी। आज से 10 जनवरी तक मुनक़िद होने वाली 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बुध को उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 50 से ज्यादा ममालिक के 5000 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का कॉन्फ्रेंस का आगाज नौजवान प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम के साथ हुआ। पीएम मोदी आज कॉन्फ्रेंस का बाज़ाफ्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को इसके इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगी। दुनिया भर में भारत और भारतीयता का जश्न मनाने वाले प्रवासी भारतीयों का मेला बुध को उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाली 18वीं प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए 5000 से अधिक प्रवासी भारतीय जमा हो रहे हैं। अलग अलग ममालिक, अलग अलग पहनावा, जुबान भी अलग, लेकिन पहचान सिर्फ भारत और भारतीयता। सभी भारत के रंगों में रंगे हुए, मुल्क की मिट्टी की खुशबू से शराबोर। प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यूथ प्रवासी भारतीय दिवस प्रोग्राम से हुई, जिसकी शुरुआत उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और नौजवान व खेल उमूर के वजीर मनसुख मांडविया ने की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाले तेजी से बदलते नए भारत में सरकारों के काम करने का नजरिया बदला है। पीएम मोदी ने मुल्क को चलता है से होगा कैसे नहीं वाला एटीट्यूड दिया है। Some time ago, an observation by a famous Indian badminton player, P.V. Sindhu, on why Prime Minister Modi is a youth icon. She summed it up as his attitude, which moved the nation from chalta hai to badal sakta hai to hoga kaise nahi. Indeed, it is this very spirit which has driven our achievements in recent years. इस साल सम्मेलन की थीम तरक्की याफ्ता भारत में प्रवासी भारतीयों का ताउन है। प्रोग्राम में रामायण, टेक्नोलॉजी और प्रवासी भारतीयों पर मबनी नुमाइश मुनक्किद की जाएंगी। रामायण की नुमाइश में बताया जाएगा कि कैसे ये महाकाव्य जुनूब मशरिक एशिया के ममालिक में पहुंचा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह करेंगे। वो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो प्रवासी भारतीयों के लिए खुसूसी ट्रेन है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी और 3 हफ्तों तक कई जगहों पर जाएगी। पीएम मोदी 4 नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। रामायण की विरासत, टेक्नोलॉजी और तरक्की याफ्ता भारत में प्रवासियों के ताउन, मांडवी से मस्कत तक भारतीय प्रवासियों की तरक्की और उड़ीसा की विरासत व सकाफत। त्रिनिदाद और टोबैगो की सदर क्रिस्टीन कार्ला कंगालू कॉन्फ्रेंस की मेहमानी खुसूसी हैं। वो वर्चुअली कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी।
10 जनवरी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया कई प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय एजाज भी देंगी। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को जुनूबी अफ्रीका से भारत लौटने के वाकये को याद करते हुए 2003 में की गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद प्रवासी भारतीयों के ताउन और उनकी हुसूलियाबियों को पहचानने, प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने और दूरियां मिटाने के साथ भारत की आलमी पहचान को और मजबूत करने की कोशिश है। प्रवासी भारतीय दिवस का पहला दिन युवाओं पे केंद्रित था। कैसे उनके पोटेंशियल को, उनके स्किल सेट को भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनाया जा सके। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का फॉर्मली उद्घाटन करेंगे, उनका सेंट्रल मैसेज प्रवासियों को यह होगा कि आइए इस विकास यात्रा का हिस्सा बनिए, रियल स्टेक होल्डर्स। कैमरामैन संजय जना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में कल शाम अचानक भगदड़ मचने से 6 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद का इलाज तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर राम नारायण रोया अस्पताल में जारी है। ये भगदड़ मंदिर के वेंकट द्वार दर्शन टिकट काउंटर के करीब हुई। दरअसल वेंकट द्वार दर्शन 10 दिन के बाद 10 दिन के लिए खोले गए हैं, जिसकी वजह से टोकन के लिए हजारों की तादाद में लोग यकजा हो रहे थे। इतलात के मुताबिक दर्शन के लिए टोकन की लाइन में तकरीबन 4000 अफराद लगे थे। तिरुपति मंदिर हादसे पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने दुख का इजहार किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला आज जख्मियों से मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में भगदड़ मचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ से दुखी हूँ। मेरी ताज़ियत उन अफराद के साथ है जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है। मैं दुआगो हूँ कि ज़ख्मी अफराद जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं। आंध्र प्रदेश हुकूमत मुतासिर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम कर रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वो तमाम अखाड़ों के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों से मुताल्लिक अफसरों के साथ जायजा मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही वजीर आला महाकुंभ से मुताल्लिक कामों का मुआयना भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ 6 नए कॉरिडोर का इफ्तिताह भी करेंगे, जिनमें जमुना किनारे वाक़ मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, मां अलूप शंकरी कॉरिडोर, नागवा सोकी मंदिर कॉरिडोर, पड़ीला महादेव कॉरिडोर और तक्षिक तीर्थ कॉरिडोर शामिल हैं। इसके बाद योगी वीआईपी घाट पर वाटर पुलिस के कामों का भी मुआयना करेंगे। वजीर आला के दौरे के पेश नज़र अफसरों ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। महाकुंभ को शानदार बनाने के लिए सिर्फ रियासती हुकूमत ही नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को होगी। 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का इख्तिताम होगा। तेरह जनवरी से सनातन अकीदे के महाकुंभ का आगाज हो रहा है। महाकुंभ से मुताल्लिक हर खबर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दी जा रही है। इस सिलसिले में इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली में महाकुंभ 2025 के हवाले से एक खुसूसी गाना लॉन्च किया। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए तैयार करदा ऑडियो थीम सॉन्ग जय महाकुंभ को रतन प्रसन्ना ने गाया है और मौसीकी संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना ने तरतीब दी है। दूरदर्शन का महाकुंभ थीम सॉन्ग महाकुंभ है। इसे मशहूर गुलकार पद्मश्री कैलाश खेर ने आवाज़ दी है। गाने के बोल मारूफ मुसन्निफ आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और मौसीकी क्षितिज तारे ने तरतीब दी है। महाकुंभ है का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो अब नाजरीन के लिए दूरदर्शन और डीडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है 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 महाकुंभ है।
कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है, वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है महाकुंभ है। शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है नाकार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगत में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महाकुंभ 2025 के अकीदतमंदों के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। महाकुंभ मेला के अहाते से कुछ ही फासले पर एक टेंट सिटी भी बसाया गया है। मेले में लोगों के लिए बनाए जाने वाले टेंट सिटी में कई तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने टेंट सिटी का जायजा लिया। महाकुंभ 2025 को बेहद खास और यादगार बनाने के लिए मेला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग और तमाम उद्यमी भी लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं का जो अनुभव है वो दिव्य और भव्य हो। यहाँ टेंट सिटी बसाई गई है और टेंट सिटी में अलग अलग तरह के कॉटेज हैं जहाँ पर लोग रुकने का आनंद उठा सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको अंदर चलकर कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस टेंट सिटी में। आप जो तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो बड़े बड़े होटलों में होती है वो सुविधाएं आपको यहाँ पर टेंट सिटी में मिलेंगी। तो इस तरह की कई टेंट सिटी बसाई गई हैं जहां पर रुकने का आनंद उठाया जा सकता है। तो हम इस बार देख रहे हैं महाकुंभ मेला में तमाम खास चीजें हैं। मेला प्रशासन ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहली बार है और इस तरह से जो टेंट सिटी का कल्चर हम देख रहे हैं। आप कच्छ जाएं, वहां पर टेंट सिटी देखेंगे। आप गुजरात के तमाम बड़े पर्यटन स्थलों पर जाएं, चाहे वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो या कच्छ हो, वहां पर उस तरह की टेंट सिटी अब आप प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान देख सकते हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। तो अगर आप महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो आपके पास तमाम विकल्प मौजूद हैं यहाँ पर रुकने के और यहाँ घूमने फिरने के। तो इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं, उसमें से टेंट सिटी भी है जो बेहद खास है। कैमरामैन पूर्व कुछ शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लंदन में बरतानिया की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे हॉयल से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने भारत और बरतानिया के दरमियान पार्लिमानी इल्म और तजुर्बे को मुश्तरक करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ओम बिरला ने कहा कि दोनों ममालिक के नौजवान और ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट को एक दूसरे के साथ बाकायदगी से बातचीत करनी चाहिए, ताहम बेहतर इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन में इजाफा हो सके। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इस वक्त भारत में आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत का आइन मुल्क में बड़ी समाजी और इक़्तिसादी तब्दीली लाने की बुनियाद है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बरतानवी हुकूमत में वजीरे पेट फेडन के साथ भी मीटिंग की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारत और तबादले, आवाम से आवाम के बेहतर रवाबित और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत तक मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात जैसे वसी मसाइल पर तबादले ख्याल किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंडिया हाउस में NRIs से खिताब किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि आप सभी भारत से दूर हैं, लेकिन आपका दिल और कल्चर आज भी भारत का है। मुझे खुशी है कि आपकी मेहनत और कारकर्दगी की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और यूके के बहुत लंबे गहरे रिश्ते हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा भी करते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शिमाली भारत में शदीद ठंड पड़ रही है। मगरबी वस्ती हिस्सा समेत पूरे शिमाली भारत सर्द लहर और धुंध की जद में हैं। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ मुकामात पर आज और कल 2 दिन तक घने कोहरे का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शदीद ठंड के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में अगले 2 रोज तक घना कोहरा पड़ने का इम्कान है। इसके साथ ही आज सुबह भी दिल्ली NCR में कोहरा छाया रहा। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर अफराद रैन बसेरा और अलाव की मदद ले रहे हैं। इसी तरह लखनऊ यूपी में भी लोग अलाव के गिर्द बैठे नजर आए। कोहरे की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते से रेल और फ़ज़ाई खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे की कई ट्रेनें ताख़िर से चल रही हैं। इसके अलावा कई परवाज़ों के औकात में भी तब्दीली की गई है। बिहार में वक्फ बोर्ड का एक नया कारनामा सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नवेदम प्रसाद की फरोख्त के लिए दी गई जमीन पर अपना दावा पेश किया है। ताहम ये मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में पटना के फतुहा में एक मामला सामने आया था और वक्फ बोर्ड ने एक गांव पर अपना दावा ठोक दिया था। अब वक्फ बोर्ड का नया कारनामा सामने आया है। सोगरा वक्फ बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की फरोख्त के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दी गई जमीन पर दावा ठोक दिया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के बगल की जमीन होने के सबब एक लंबे वक्त से इस प्लॉट का इस्तेमाल मजहबी कामों के लिए होता रहा है। साल 2022 में उस वक्त के कॉरपोरेशन कमिश्नर ने 270 मुरब्बा फीट जमीन को श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को इस्तेमाल करने के लिए ऑफिशियली तौर पर दे दी थी। 2022 में जो तत्कालीन नगर आयुक्त सर थे, उनके द्वारा उस जमीन को श्रावणी मेला के समय भीड़भाड़ को देखते हुए अस्थायी रूप से वो जगह दिया गया था कि ताकि वहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जा सके। तो उसको लेकर के यहाँ की जो समिति थी उनके द्वारा वक्फ बोर्ड में कंप्लेन की गई, तो वहाँ से आया था और ये मामला भी हाई कोर्ट में है। मुजफ्फरपुर में वक्फ बोर्ड के केयरटेकर मोहम्मद इम्तियाज का दावा है कि उनके आबाओ अजदाद का इस जमीन पर करीब 200 सालों से कब्जा है। वक्त के साथ कई चीजें जमींदोज हो गईं। पहले यहाँ सामाजिक काम हुआ करते थे। एक जमीन पड़ती पड़ी हुई है जो आज के डेट में भी पड़ती ही है, जो इमामबाड़ा की जमीन कभी हुआ करती थी। मामला कोर्ट में है। गरीबनाथ मंदिर से सटी जमीन का मामला अभी पटना हाई कोर्ट में है। वक्फ बोर्ड ने ऐतराज जाहिर करते हुए मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पिछली सुनवाई 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। कोर्ट ने सरकार को अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए 28 जनवरी 2025 का वक्त दिया है। करीब 200 सालों से मंदिर से सटे इस जमीन का इस्तेमाल गरीबनाथ मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो बेबुनियाद है। मुजफ्फरपुर में लंबे समय से दोनों धर्मों के लोग रहते आ रहे हैं।
ऐसे जबरदस्ती के दावों से शहर के सौहार्द पर भी असर पड़ता है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सहारा की। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सहारा की। अखबार ने जो पहली सुर्खी लगाई अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है, वो खबर है हिंद मालदीव का ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अहद। राजनाथ सिंह और मालदीव के वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद गस्सान मामून ने दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर जामे जायज़ा लिया। नाज़रीन, अब हम दूसरे अखबार की बात करें तो ये इनकलाब हमारे पास है। इनकलाब ने भी बहुत अहम खबरों को शाये किया है अपने सफ़े अव्वल पर। शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने शेख हसीना का पासपोर्ट मनसूख होने के बावजूद वीज़ा में तोसी कर दी। इसी अखबार ने अपने सफ़े अव्वल पर एक सुर्खी की और जगह दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को ज़मीन माफिया बोर्ड करार दिया। कुंभ इलाके में वक्फ की ज़मीन होने से भी इनकार किया। कहा वक्फ के नाम पर कब्जा की गई 1-1 इंच ज़मीन वापस ली जाएगी। बात सहाफ़त की करें तो सहाफ़त अखबार ने अपने सफ़े अव्वल पर सुर्खी लगाई है कि तालिबान हुकूमत की हर किस्म मदद करेगा हिंदुस्तान। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की दुबई में मुलाकात के दौरान अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा को यकीन दहानी। ये वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अफ़गानिस्तान के साथ अपने वसी होते ताल्लुकात का जिक्र किया है। एक अखबार ने एक और सुर्खी लगाई है नितिन गडकरी के बयान को उसने कोट किया है। ड्राइवर 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकेगा। ये नई गाइडलाइंस, नए रूल वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने जारी किए हैं। बात अगर की जाए हमारा समाज की तो हमारा समाज ने एक सुर्खी लगाई है हिंदुस्तानी नौजवान आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। यह कहना है वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का। अब देख लेते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी खौफनाक आग अब तेज़ी से शहर की जानिब बढ़ रही है। शदीद आग की वजह से अब तक 5 अफराद की मौत हो चुकी है। तकरीबन 1 लाख अफराद को बचा लिया गया है। इस तबाही को देखते हुए इसे अब तक की बड़ी कुदरती आफात करार दिया गया है। हज़ारों इमारतें आग की लपेट में आ चुकी हैं। लॉस एंजलिस से इस हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आ रही हैं। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि आग लगने से इमारतें जलकर राख हो गई हैं। तेज़ हवाओं की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। आग बुझाने में दुश्वारी का सामना है। आग लगने से तकरीबन 1.5 लाख अफराद को बिजली की सप्लाई मुतासिर हो रही है। सदर जो बाइडन ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तमाम रिपब्लिकन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 20 जनवरी को ओहदा संभालने के बाद अपने एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ना है। ट्रंप ने रिपब्लिकन रहनुमाओं के साथ सहाफ़ियों को बताया चाहे एजेंडा एक बिल में तकसीम हो या 2 बिलों में तकसीम हो, वो पूरा होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद रिपब्लिकन्स को व्हाइट हाउस वापस आने से पहले टैक्सों में कटौतियों, बॉर्डर कंट्रोल्स और फोसिल फ्यूल की पैदावार में इजाफे की हिकमत अमली का हदफ मुकर्रर करना है। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो आलमी कप के लिए आज खो खो टीम का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मर्द और खवातीन की खो खो टीमों का ऐलान भारतीय खो खो फेडरेशन की तरफ से किया जाएगा। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो वर्ल्ड कप के मैचों का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है। आलमी कप का आगाज भारत और नेपाल मैच के साथ होगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की इफ्तिताही तकरीब 13 जनवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगी। आलमी कप के ग्रुप मरहले के मुकाबले 16 जनवरी को खत्म होंगे। मुकाबले का फाइनल मैच 19 जनवरी को खेला जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
नाजरीन, इसी के साथ खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।